जिला भाजपा कार्यालय नारनौल में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व जिला अध्यक्ष ने सुनी जनता की समस्याएं। अधिकारियों को तुरंत समाधान के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतेंद्र राव ने शुक्रवार को जिला भाजपा कार्यालय नारनौल में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों की लगभग 97-98 समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हुड्डा, पंचायत विभाग, सैनिक सदन, शहर में लेडीज टॉयलेट बनाने की व्यवस्था समेत विभिन्न समस्याएं सांसद व जिला अध्यक्ष के सामने रखे। सांसद महोदय ने कुछ का निपटारा मौके पर ही किया और कुछ समस्याओं का संबंधित अधिकारियों को पंचायत भवन में आयोजित दिशा मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि जनता की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है और सभी समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतेंद्र राव ने बताया कि पार्टी व संगठन लगातार जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उन्हें उच्च स्तर पर समाधान करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से क्षेत्र में सक्रिय रहने और जनता की समस्या सुनने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह एक नई शुरुआत की है जो हर महीने लोगों से संवाद कर सके और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल सके। जिला अध्यक्ष ने कहा कि लोगों से संवाद का यह क्रम हर महीने जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सांसद और जिला अध्यक्ष ने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के निराकरण को अपनी प्राथमिकता बताया, जनता को भरोसा दिलाया। अंत में सांसद और जिला अध्यक्ष ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए कहा। समाधान शिविर में महेंद्रगढ़ कंवर सिंह यादव, नगर परिषद चेयरमैन कमलेश सैनी, जिला प्रमुख डॉक्टर राकेश कुमार, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी सुरेश चौधरी, जिला महामंत्री योगेश शास्त्री, किशन लाल बोरा, जिला अध्यक्ष वासुदेव यादव, जिला मंत्री संदीप मालडा, मनीष संघी, संजय अमन, डॉक्टर अनिल सैनी, मंजीत यादव, जेपी सैनी, महेश सैनी, एमिनेंट पर्सन सत्यवीर व रोशन लाल, बाबूलाल मुंडिया खेड़ा, सुशील चौटाला व सभी 14 मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। जिला के ऑफिस में बैठ के वर्कर्स की शिकायतें सुनने, वो शिकायतें के साथ साथ ताकि इसके बाद जब दिशा की मीटिंग होगी तो उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है वो भी हम शामिल कर देते हैं। अब क्योंकि पार्लियामेंट चली हुई है और पार्लियामेंट साइनाइट नहीं हुआ बल्कि पार्लियामेंट तो एडजर्न हुई है, 16, 17, 18 का फिर हाउस चलेगा। ये बजट सेशन का ही पार्ट समझो, वरना तो बजट सेशन जब खत्म होता है तो हाउस एडजर्न नहीं होता। अब हाउस एडजर्न हुआ है, हाउस की वो खत्म नहीं किया गया। और क्योंकि अभी 4-5 स्टेट के चुनाव भी हैं, लोगों के हालात को देखते हुए हमें तो बिल्कुल नजर आता है कि इस बार हम न केवल वेस्ट बंगाल बल्कि हम आसाम सहित तमिलनाडु और केरल में भी हमारी बहुत अच्छी पोजीशन इस बार रहने वाली है। आप मेरी समझ में इंटरनेशनल लेवल पर जो पिछले महीने से भी ज्यादा हो गया अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध कहो, महायुद्ध कहो, उसके बारे में पूछना चाहोगे? उसके परिणामों के बारे में देखिए, सच्चाई है, किसी भी लड़ाई का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, मानवता के तौर पर नहीं होता। डेवलपमेंट देखोगे तो भी रुक जाएगी। इतने सालों में कितने बढ़िया सुंदर शहर बनते हैं, चाहे वो अरबियन कंट्रीज के हों, यूएई से लेके सऊदी अरब तक, कतर से लेके ईरान और इराक तक, और आप यूक्रेन के हालात देख रहे हो, कितने लोगों ने मुश्किल से इतना बढ़िया देश बनाया था और इस लड़ाई की वजह से साल 4 से ऊपर हो गए, तहस-नहस हो गए। और उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? पैसा तो लगेगा, कितना समय और लग जाएगा।
इसलिए कुछ एक विपक्ष के आदमी कई प्रकार की बातें करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी या हमें किसी न किसी का एक तरफ हो जाना चाहिए। क्यों भाई? लड़ाई अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की। कोई कहता है तेल का ऊपर रोड़ा है, कोई कहता है दूसरा रोड़ा है। आज रसिया और चाइना तो बड़ी ताकत है, क्या वो किसी की तरफ एक तरफ लगे? बहुत अच्छा फैसला किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि तुम अपना काम सुलटो भाई, हम आगे बढ़ना है। हमारा काम है केवल शांति का, हम तो दुनिया में शांति चाहते हैं। उस लड़ाई में अगर हम गलती से एक तरफ कहीं हो जाए, लड़ाई अब इससे बढ़िया फैसला नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई आंधी आ जाए और आंधी का विपरीत आप क्या करोगे? उस तरफ थोड़े दौड़ोगे, आप कहीं बैठ जाओगे कता के आंधी ऊपर से नहीं करते। मैं कहता हूँ इससे अच्छा फैसला और कोई नहीं हो सकता। अब दोनों तरफ के लोग सारी शक्तियां आपकी तरफ देखेंगे कि भाई, क्योंकि आपने कल से देखा होगा कि बहुत से देशों का इकट्ठे होकर विदेश मंत्रियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने चालू किया है भाई अब रास्ता निकालो। अगर हम भी किसी एक की तरफ लग जाते तो हम तो पार्टी बन जाते। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई झगड़ा किसी का हो और कोई एक पार्टी की तरफ हमने किसी पुलिस को टेलीफोन कर दिया कि भाई इसका कसूर नहीं, इसकी मदद कर दे, बाद में पंचायत में अगर कोई हमने बुला ले तो हम पंचायती थोड़े रह गए, हम तो पक्षधर हो। इसलिए इससे अच्छा फैसला मैं तो ये मानता हूँ और बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। धन्यवाद। पेट्रोलियम पदार्थों के जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कुदरत ने ये सबसे ज्यादा रिसोर्सेज दिए हैं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये बहुत से देश हैं जहाँ क्रूड ऑयल है, गैस, इसी प्रकार रशिया और कनाडा है, अमेरिका है, कई चीजें ऐसी हैं जो प्रकट नहीं दी। हमारे को क्या दिया है? हमारे को पीने के पानी के लिए गंगा जमुना जैसी नदियां भी है, दक्षिण भारत में भी है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उपजाऊ हैं, लेकिन मिनरल्स कौन से हमारे देश में है? हमारे पास ही क्रैशर है, अगल से कई जगह आयरन और भी है, बड़े मंगुआ बन जाता है। लेकिन हम यूं कहा भाई यहाँ सोना पैदा क्यों नहीं होता है या क्रूड ऑयल क्यों नहीं होता? ये तो कुदरत की वो आ गया या एक समय है, वरना क्रूड ऑयल तो पी नहीं सकता था। हजारों साल से तो भूखे मरे थे। मशीनरी का युग आ गया, बिजली का युग आ गया, वो क्रूड ऑयल उनके काम आ गया। उनसे अच्छे हम रहे हजारों साल क्योंकि हमारे पास पीने का पानी था। अब वो उनका बिक गया तो इसलिए वो अच्छे हो गए। क्या लगता है इससे क्या रहा कि प्रधानमंत्री लगातार इसको लेकर के सेंसिटिव होकर के मीटिंग भी कर रहे हैं? पहले सुनो, क्योंकि हमारा तेल तो हमें बाहर से जाना पड़ेगा, गैस बाहर से लेनी पड़ेगी। अगर आप जाओगे बहुत दूर से तो वो ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा हो जाता है कि बहुत महंगा हो जाएगा। भारत सरकार ने पहली दफा सारी ये तो एक्साइज ड्यूटी जीरो कर दी, खासकर डीजल तो जीरो कर दी, पेट्रोलियम पर नाम मात्र की रखी है ताकि ये रेट ना बढ़े, भारत सरकार का खजाना का पैसा चला जाए, लोगों को तकलीफ ना हो। और पड़ोस के देश में जहाँ ये बाहर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहे हैं, और रेट तो देखो डीजल और पेट्रोल की क्या चले, देखो जरा एक बार। सारी बहुत खराब है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव होते ही यहाँ पर ही ऐसे हालात। अरे यार इससे मैं ये कहूंगा आपके लिए इंतजार तो कर 5 राज्यों के चुनाव होंगे तो तब तक मुझे लगता है शांति हो जाएगी। कमर्शियल जो सप्लाई है वो इस तरफ भी सोचना चाहिए। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि नाश होगा इस देश का, दुनिया का नाश होगा। उन्होंने ये भी सोचना चाहिए कि 5 राज्य के चुनाव के बाद शांति हो जाएगी। सांसद साहब, जो घरेलू सप्लाई है वो सुचारू है, कॉमर्शियल सप्लाई है वो विधिवत रूप से नहीं हो पा रही है। ऐसा होटल वालों की बात है कि जब कभी भी इस प्रकार की आपदा आ जाए तो सबसे पहले घरेलू ही देखने चाहिए। कमर्शियल का मतलब तो पैसा कमाना, हम पैसा बाद में भी कमा लेंगे, पहले तो हमें जीवन चाहिए। इसलिए आम गरीब आदमी को मेरे पास रेवाड़ी से जयपुर सीधे तो, और हम भी लंबे टाइम से कनेक्टिंग की मांग कर रहे हैं तो दायर रोड और शहर में जोड़ के। नहीं, मैं कल ही माननीय रेलवे मंत्री से मिलके आया और मैंने हाउस में भी जीरो आवर में बोला है, तो हमने भी नीमराणा से और दादरी के लिए बाया टेली हमारी ये मांग है। और कल रेलवे मंत्री जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार इसको एग्जामिन करवा के आपको बताऊंगा। तो मैं दोबारा फिर कहा कि मैं नेक्स्ट
जो हमारी 16, 17, 18 की है, तब तक आप एक बार दिखवा लो। और मैं अब की बार उम्मीद करता हूँ कि शायद हमें कुछ फायदा मिले। एक सवाल राजनीति से भी ले ले, क्यों नहीं? दक्षिण हरियाणा में चाय की चर्चा बड़ी चलती है, पहले चाय फिर चली, अब दोबारा फिर। नहीं, ये सही बात है। मन ने भी आपसे ही कही थी, तो चाय पिलाई।